नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा हरियाणा प्रदेश की इकलौती लोकसभा क्षेत्र जिस पर जो मुख्य तीन पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और वो सीट है कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट। ये लोकसभा सीट ऐसी है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को एक नई संजीवनी मिलने की उम्मीदें हैं। जो इंडियन नेशनल लोकदल कभी प्रदेश में सत्ता में रही, उसके बाद प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल रही और 2018 आते आते एक ऐसा वाकया हुआ कि वो पार्टी दो धड़ों में बट गई और उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी भारी उनकी हार हुई। लेकिन अब उस पार्टी को दोबारा से जीवित करने के लिए, दोबारा से सत्ता के गलियारों में के नजदीक जाने के लिए अभय सिंह चौटाला ने कमर कस ली है और उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक सूझबूझ का फैसला लिया है कि एक ऐसी लोकसभा सीट पर उन्होंने खुद को चुनावी मैदान में उतार दिया है जो हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में जानी जाती है। ये ऐसी सीट है जिस पर अभय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ते ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अच्छा खासा उत्साह का संचार है। इनेलो के कार्यकर्ता न केवल कुरुक्षेत्र लोकसभा के बल्कि हरियाणा प्रदेश के इस उम्मीद में है कि कुरुक्षेत्र से उनका सांसद बन सकता है। अब उस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर हम जो है एक सरसरी निगाह दौड़ाएंगे। हरियाणा प्रदेश के तमाम 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अच्छी पोजीशन में रहने वाली है और उनमें भी सबसे अच्छी पोजीशन में कुरुक्षेत्र की सीट दिखाई दे रही है। 9 विधानसभाओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र में 4 हलके कैथल जिले के, जिनमें कैथल, कलायत, गुहला, चीका और पुंडरी। 4 विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिले के, जिनमें थानेसर, पिहोवा, लाडवा और शाहबाद और 1 विधानसभा क्षेत्र यमुनानगर जिले का रादौर इसमें पड़ता है। यहां से जो 3 मुख्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बार के यहां से सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर नवीन जिंदल अब कमल के फूल पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपनी पार्टी के जो तमाम अब जिनके हाथों में अब बागडोर है पार्टी की, उन अभय सिंह चौटाला को यहां से मैदान में उतारा है। 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में अभय सिंह चौटाला के पास मजबूत नेताओं और कार्यकर्ताओं की टीम है, जिसके दम पर इस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम पूरे हरियाणा प्रदेश को चौंका सकता है। अगर सिलसिलेवार बात करें तो ये ऐसी लोकसभा सीट है जहां 2004 में, इससे पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, तब भी अभय सिंह चौटाला ने इनेलो के प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ा था। सरकार होने के बावजूद नवीन जिंदल ने अभय सिंह चौटाला को यहां से चुनाव हरा दिया था। उसके बाद अभय सिंह चौटाला ने इस लोकसभा क्षेत्र से कोई चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में उनके बेटे जो अर्जुन सिंह चौटाला हैं, वो इस क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, हालांकि उनको बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल पाए। उसके बावजूद ये ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां अभय सिंह चौटाला और उनका परिवार लगातार पिछले कई सालों से सक्रिय रहा है। अब जो अभय सिंह चौटाला और इनेलो के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है वो ये है कि यहां के तमाम 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत नेता और कार्यकर्ता अभय सिंह चौटाला को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। न केवल कुरुक्षेत्र के बल्कि हरियाणा प्रदेश के भी बहुत से नेता इस क्षेत्र में आए हुए हैं। सिलसिलेवार अगर हम बात करें, सबसे बड़ा फायदा अभय सिंह चौटाला को इस क्षेत्र में मिल रहा है तो वो मिल रहा है रामपाल माजरा, जो कई बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। उनको पार्टी ने जैसे ही उन्होंने इनेलो ज्वाइन की तभी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया
उनका जो इलाका है कलायत विधानसभा क्षेत्र, वो इस लोकसभा क्षेत्र में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें अभय सिंह चौटाला के समधी चौधरी दिलबाग सिंह, जो यमुनानगर के विधायक रहे हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़ा अच्छा खासा नाम है, उनका भी यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के इलाके में बड़ी पैठ है। श्याम सिंह राणा जो रादौर के पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं, वो रादौर में पूरा जोर लगाए हुए हैं, ठाकुर हैं, और इस क्षेत्र में जो राजपूत मतदाता हैं, विशेषकर कैथल और जो यमुनानगर का इलाका है, उसको वो काफी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं शेर सिंह बडशामी, उनका भी इस क्षेत्र में अपना एक खासा प्रभाव रहा है। इन तमाम बड़े चेहरों के अलावा बहुत से ऐसे नेता हैं जो आए दिन इनेलो को में शामिल हो रहे हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बाहर से समर्थन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टियों में बैठे हैं, लेकिन दिन में या रात में कभी कभार जो है गुम छुप के अभय सिंह चौटाला, उनके साथी जो है उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं। तो लिहाजा इस लोकसभा क्षेत्र में अभय सिंह चौटाला के लिए दो फायदे दिखाई दे रहे हैं। एक फायदा यह है जातीय समीकरणों का, यहां से दोनों मुख्य पार्टियां जो हैं उन्होंने अग्रवाल समुदाय से यहां प्रत्याशी उतारा है। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला जाट और किसान कौम से प्रत्याशी हैं, और जाट इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। इसके अलावा ये ऐसा इलाका है जहां किसान आंदोलन का बड़ा असर हुआ, और अभय सिंह चौटाला न केवल हरियाणा में बल्कि देश में इकलौते ऐसे नेता थे संसद और विधानसभा में जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था। उन तमाम जो बातें हैं, उन सब का फायदा भी अभय सिंह चौटाला को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के अलावा ये एक ऐसा इलाका है जहां अभय सिंह चौटाला के चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है, और जिन दो प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है उनमें नवीन जिंदल पिछले लगभग 9.5-10 साल से इस क्षेत्र से गायब ही दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए भी यह क्षेत्र बिल्कुल नया है, और अभय सिंह चौटाला चूंकि यहाँ अपनी पार्टी की गतिविधियों को लेकर के लगातार इस क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय रहे हैं। कैथल में उन्होंने बड़ी रैली भी की है, पदयात्रा के माध्यम से भी उन्होंने कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के इस क्षेत्र को नापा है। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कुरुक्षेत्र की जो ये लोकसभा सीट है, ये कहीं ना कहीं एक नई संजीवनी दे सकती है। हमारी नजरें कुरुक्षेत्र के इस रण पर लगातार बनी रहेगी। तीनों ही मुख्य प्रत्याशियों में से किसका पलड़ा कब भारी होगा, कौन कब हल्का हो जाएगा, उस पर हम अपनी निगाहें टिकाए रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।